Hey everyone, I hope that you are all staying healthy and safe. Welcome to my channel, The Legal Field. In today's video, I'm going to share with you one new concept, Zero FIR. You must have heard the word FIR or seen in movies or series that when any wrong happens with someone, then that aggrieved person go to the police station and file an FIR, first information report. आपने ये देखा या सुना होगा कि जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखाता है। तो आपके मन में सवाल तो आया ही होगा कि एफआईआर होती क्या है, कौन फाइल कर सकता है, कब फाइल की जा सकती है, क्या हर छोटी से छोटी चीज़, गलत चीज़ जो मेरे साथ हुई उसके लिए मैं एफआईआर फाइल कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मुझे ही एफआईआर लिखानी होगी या कोई और भी मेरे बिहाफ पे लिखवा सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया एफआईआर लिखने से तो मेरे पास क्या राइट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाबों को मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगी। बीइंग अ विजिलेंट सिटीजन ऑफ योर कंट्री यू मस्ट नो योर लीगल राइट्स एंड रेमिडीज़। एक सतर्क नागरिक होने के नाते आपको अपने अधिकार और विधिक उपचारों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। द वर्ड फर्स्ट इंडिकेट्स कि सबसे पहले फाइल की जाने वाली रिपोर्ट। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सबसे पहले एफआईआर लिखाते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ द इनिशियल स्टेप इन अ क्रिमिनल केस रिकॉर्डेड बाय द पुलिस एंड कंटेन्स द बेसिक नॉलेज ऑफ द क्राइम committed, place of the commission, time of commission, who was the victim, etc. एफआईआर सबसे पहला द इनिशियल स्टेप होता है क्रिमिनल किसी भी क्रिमिनल केस की स्टार्टिंग में, जिसमें कि लिखा जाता है ऑफेंस के बारे में कि क्या ऑफेंस हुआ है, उसका टाइम क्या है, उसका प्लेस क्या है, क्योंकि सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। वो टाइम, वो प्लेस, वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे या फिर आई विटनेसेस जो आसपास के लोग थे जिन्होंने वो ऑफेंस होते हुए देखा, और एनीथिंग लाइक हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि एफआईआर के लिए क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होती हैं। अभी के लिए अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रीचेज द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है पुलिस के पास तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एन एफआईआर। First being the information must relate to the commission of a cognizable offense। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की मैं डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये एक लीगल टर्म है और अगर मैं जाऊंगी तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा फॉर दोस्त जो कि नॉन लॉ बैकग्राउंड से हैं। सो एज अ लेमैन एक सिंपल अगर मैं टर्म्स में बोलूँ तो कॉग्निजेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऐसी गलत काम जो कि क्राइम है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेव है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो कि सोसाइटी को एट लार्ज इफ़ेक्ट कर रहा है। आपके और मेरे छोटे मोटे, जैसे मैंने अपने भाई से, अपनी बहन से झगड़ा कर लिया, उसने मुझे कुछ सुना दिया, मैंने उसे सुना दिया, तो मैं नहीं कहूँगी कि मेरा राइट वायलेट किया है तूने या मेरे साथ कुछ गलत किया, क्योंकि ये ग्रेव नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो कि सोसाइटी एट लार्ज को इफ़ेक्ट करे। तो हम अगर ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व होने लगी तो ऐसे तो हर कोई जाकर पुलिस के पास कभी भी एफआईआर कहेगा कि मेरी एफआईआर लिखो, मेरा तो राइट है। तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा पुलिस के पास, और पुलिस ये नहीं बैठी है कि हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करे, राइट। सो बहुत ज़्यादा जब कोई ग्रेव ऑफेंस होता है, सीरियस होता है, और जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। और उसके लिए हम एफआईआर फाइल करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके। और ये ऐसे ऑफेंसेस भी होते हैं जिनमें पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट द वारंट। इसको भी हम ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, चोरी, मर्डर करना, किडनैपिंग करना, तो ये सब चीज़ें कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाती हैं। और नॉन कॉग्निजेबल इसी का उल्टा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें कि हम मैजिस्ट्रेट के पास सीधा जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ जो होती है उसका एक अलग डिस्कशन है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर करेंगे, बट आज के लिए हमारा जो डिस्कशन है वो है एफआईआर और ज़ीरो एफआईआर। तो अभी हम उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है।
अब सेकेंड एलिमेंट आ जाता है दैट इट शुड बी गिवन इन राइटिंग और ओरली टू द हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन। हम इसको राइटिंग में मतलब हम खुद के हाथों से लिख कर भी या फिर जिसने भी हम देखेंगे कि कौन कौन एफआईआर फाइल करवा सकता है, तो हम इसको एज इन राइटिंग भी दे सकते हैं लिख कर खुद से, या हम बोल सकते हैं लाइक हम जाएंगे पुलिस स्टेशन में, जो कि वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके हम पुलिस के पास हम उन्हें बोलेंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, सब चीज़ें डिटेल बताएंगे और वो हमें वो लिखेगा और वो फिर हमें बाद में पढ़ के सुनाता है कि हमने जो जो बोला वो वापस से उस चीज़ को दोहराता है, ताकि हम रीचेक कर लें उन फैक्ट्स को कि उन्होंने जो हमने बोला था क्या उन्होंने सही से सुन के उन चीज़ों को सही से लिखा है। और देन साइन होता है, तो साइन करा जाता है, हम उस रिपोर्ट पे साइन करते हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने ही बोली है और ये चीज़ जो पुलिस ने लिखी है ये बिल्कुल सही है। तो वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगी और अच्छे से। अभी के लिए हम देखते हैं थर्ड एलिमेंट क्या होता है। इट मस्ट बी रिटन डाउन एंड साइन बाय द इन्फॉर्मेंट एंड इट्स की पॉइंट शुड बी रिकॉर्डेड इन अ डेली डायरी। वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये साइन की जाती है इन्फॉर्मेंट मतलब जिसने इन्फॉर्मेशन दी वो पर्सन, और इसके जो की पॉइंट्स मतलब मेन जैसे कि ऑफेंस कौन सा हुआ है, कहाँ पे हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, ऐसे बहुत जो की पॉइंट्स होते हैं उसको एक डेली डायरी होती है पुलिस स्टेशन में जो मेंटेन की जाती है, जिसमें केस नंबर दिया जाता है हर केस को जिसकी एफआईआर फाइल हुई है, ताकि उसकी डिटेल मेंटेन रहे। तो उसमें लिख लिया जाता है इसको ऑफेंस को। और एक एफआईआर जो होती है वो प्रोसीजरल प्रोविज़न होता है, अगर हम लॉ पॉइंट से बात करें, जो कि सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफ़ाइन है एफआईआर की क्या होती है, कैसे होती है। अभी के लिए हम मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे सिर्फ इस वीडियो में। व्हाट इफ़ द पुलिस रिफ्यूज़ टू रजिस्टर एन एफआईआर। क्या होगा अगर पुलिस ने मना कर दिया कि नहीं हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम कई केसेस में देखते हैं कि हम पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस हमसे पूछती है क्या क्या इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वो कहती है कि अरे भाई आपस में सुलझा लो, या फिर वो कई बार नहीं लिखती है एफआईआर। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं। तो सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि इफ़ एनी पर्सन इज़ एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूज़ल ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अगर कोई पर्सन जो कि एग्रीव्ड है, जिस अगर पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया रजिस्टर एफआईआर करने से, देन शी कैन सेंड द कंप्लेंट टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस या डीसीपी को हम इसको फर्दर भेज सकते हैं। जो डीसीपी ऑफ द पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस होता है, तो उन पे हम कंप्लेन कर सकते हैं कि हमने इस तरह से एफआईआर के लिए गए थे बट द कंसर्न पुलिस ऑफिसर हैज़ नॉट रजिस्टर आवर एफआईआर, रिफ्यूज़ टू रजिस्टर आवर एफआईआर। सो हम उनको ये चीज़ रेफ़र कर सकते हैं और आगे वो फिर एक्शन लेते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर फाइलिंग एन एफआईआर। कौन एफआईआर फाइल करा सकता है, हु इज़ एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन एफआईआर। सो फर्स्टली यू कैन लॉन्च एन एफआईआर इफ़ यू आर द विक्टिम ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। विक्टिम मतलब आपके साथ ही कोई चीज़ गलत हुई है, आपके साथ ही कोई ऑफेंस हुआ है, तो आप जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं खुद से बता के कि हाँ मेरे साथ क्या क्या चीज़ हुई, तो वो चीज़ें लिख ली जाएंगी। आप रिटर्न सबमिशन रिटर्न में भी दे सकते हैं एफआईआर। सेकेंडली इफ़ यू हैव विटनेस अ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए देखा है, अपनी आँखों से देखा है, और इसमें हम हियर से एविडेंस को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब कोई भी कहीं सुनी बात को इंक्लूड नहीं करते हैं कि आपको किसी थर्ड पर्सन ने आके बता दिया कि पता है वहाँ पे ना ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, तो आप वो चीज़ जाकर पुलिस को इस तरह नहीं बता सकते कि हाँ मैंने उस चीज़ को विटनेस किया है या ये चीज़ मैंने देखी है वैसे सुनी है, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। ओनली व्हेन यू आर अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, आपने उस चीज़ को होते हुए देखा है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो मिली है, तब आप जाकर कमीशन ऑफ द ऑफेंस के बारे में पुलिस में एफआईआर। वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एफआईआर। एफआईआर की ज़रूरत क्यों होती है। The main goal of a FIR is to set the criminal law in motion and to gather information regarding the alleged illegal behavior so that appropriate steps can be taken to track down and prosecute the perpetrators. सबसे पहले हमें एफआईआर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो हमें क्रिमिनल लॉ को जो कि हमारे लिए बना गया उसे मोशन में लाने के लिए, जब तक कोई आके बताएगा नहीं कि यहाँ पे ये चीज़ हुई है या मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तब तक कोई एक्शन कैसे होगा।
तो इसलिए इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है और उसको किस तरह से दिया जाएगा, उसका प्रॉपर प्रोसीजर, ये सब चीज़ें डिफ़ाइन है सेक्शन 154 सीआरपीसी में। Section 154 CRPC has three objectives. Firstly, to notify the magistrate and the district superintendent who are in charge of the district peace and safety of the crimes recorded at the police station. जो भी क्राइम रिकॉर्ड हुआ है पुलिस स्टेशन में इन द फॉर्म ऑफ एफआईआर, उसको नोटिफाई करने के लिए, क्योंकि उनको कॉपी भेजी जाती है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को आफ्टर एफआईआर लॉन्च करने के बाद। तो इस तरह से उनको नोटिफाई कर दिया जाता है कि इस तरह के क्राइम या ये चीज़ें, इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो उन चीज़ की, ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड रहे उसका। सेकेंड, द टू इन्फॉर्म द जुडिशियल ऑफिसर जो कि अल्टीमेटली केस को हियर करेंगे, वॉट इन्फॉर्मेशन वॉज रिलीज इमीडिएटली आफ्टर द अक्रेंस एंड वॉट डॉक्यूमेंट वर यूज टू बिगिन द इंक्वायरी। thirdly, to protect the accused from future modification or any other addition. We will discuss the step-by-step procedure to file an FIR in the police station. Step 1. Go to the nearest police station and tell them everything you know about the situation. सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न किए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में, और आपको अपने सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, जो कि इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। और ये ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी इसी चीज़ की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब उनका एक पावर करने का क्षेत्र होता है कि वो कहाँ पे अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटी कहाँ है। आपके साथ जहाँ भी क्राइम होता है, आपको वहीं के ही उसी जगह के पास के पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखानी होती है और उनको सब बताना है कि आपके साथ जो भी हुआ उस चीज़ सिचुएशन के बारे में। देन सेकंड स्टेप आता है, यू कैन आइदर टेल द ऑफिसर अबाउट द सिचुएशन वर्बली, खुद मुंह से अपने बाय योर वर्ड्स ऑन वर्ड्स आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप उस चीज़ को लिख कर भी दे सकते हैं इन योर आउन हैंड राइटिंग, जॉट डाउन द डाटा ऑन योर आउन। Step 3. If you tell the police something verbally, then the duty officer must write it down. अगर आप अपने खुद से उन चीज़ों को बताएंगे, अगर आप अपने मुंह से उन चीज़ों को बताते हैं, तो ड्यूटी ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि वो उन चीज़ों को लिखेगा साथ के साथ और उसको रिकॉर्ड करेगा जर्नल और डेली डायरी, जिसकी बात मैंने आपको पहले करी थी कि उसमें सब चीज़ों के बारे में, आपके ऑफेंस क्या हुआ, टाइम क्या था, सब चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। Then fourth step is you must bring the two copies with you if you are filing a written complaint. जैसे कि अभी हम बात करेंगे ऑनलाइन भी हम रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने वहाँ जाकर एफआईआर नहीं कराई है पुलिस स्टेशन में, तो बाद में अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आप उस रिटर्न कंप्लेंट की दो कॉपीज़ लेके जाएंगे अपने साथ। वन विल बी गिवन टू द ड्यूटी ऑफिसर एंड जो दूसरी वाली कॉपी होती है वो आपको वापस कर दी जाएगी। After you submit the information, fifth step is after you submit the information, the police will review all the details. देखेंगे कि अच्छा ये ऑफेंस हुआ है, आपने ये चीज़ सबमिट करी थी, वो सब चीज़ें उसकी रिव्यू करेंगे फिर से एक बार। then sixth step is you will then read the information that the police have recorded. आपको वो पढ़ने के लिए देंगे, या तो वो खुद से बोल के आपको बताएंगे कि आपने ये चीज़ें लिखवाई हैं, क्योंकि हर कोई इंसान जो होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो हमें इस चीज़ को देख करके, और या तो पुलिस आपको खुद बता देगा कि ये चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं, क्या आपने यही चीज़ें हमें बोली थी। तो अगर वो इंसान कहते कि हाँ यही चीज़ मेरे साथ हुई है, उसके बाद वो साइन करके उस चीज़ को प्रमाणित कर देते कि हाँ यही चीज़ मैंने बोली है और यही चीज़ लिखी गई है। जैसे कि सेवन स्टेप में दे रखा है कि यू मस्ट साइन द एफआईआर आफ्टर द पुलिस हैव रिकॉर्डेड द इन्फॉर्मेशन। सिग्नेचर क्यों किया जाता है? ताकि इस चीज़ का आप श्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ यही चीज़ मैं ही हूँ और ये चीज़ मैंने ही बोली है, ये चीज़ मेरे साथ हुई है और ये बात बिल्कुल सही है। ताकि आगे जब कोर्ट में एफआईआर ये लगाई जाएगी आपकी फ़ाइल में, तो इस चीज़ की श्योरिटी रहेगी, हाँ ये चीज़ आपने बोली थी, आपके साथ ये चीज़ हुई है। The eighth step is only sign the report after double checking that the information recorded by the police matches the information you provided. आपको ज़रूर बहुत ध्यान से चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम डेट टाइम इन चीज़ों में गलती कर देते हैं, या आपने कुछ बोला बट पुलिस ऑफिसर ने नेग्लिजेंटली, गलती से भी हो सकता है, उस चीज़ को नहीं लिखा, तो आपके लिए ही आगे जाकर ये दिक्कत करेगा। तो आपको उसको डबल चेक करना है, उसके बाद ही उस पर साइन करना है।
देन नाइन्थ स्टेप इज़ यू विल बी गिवन अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर। आपको एक फ्री कॉपी दी जाएगी उस एफआईआर की और विद द एफआईआर नंबर कि आपका एफआईआर नंबर क्या है, ताकि आगे जब भी आपको केस का स्टेटस देखना हो, जब आपका केस कोर्ट में जाएगा, तो उस चीज़ को आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और एफआईआर नंबर पता होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द डेट ऑफ द एफआईआर एंड द नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन, ये सब चीज़ें उस फ्री कॉपी में लिखी जाएंगी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ ज़ीरो एफआईआर। अब हमने जब समझ लिया है कि एफआईआर क्या होती है, तो अब हमें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है। ज़ीरो एफआईआर इज़ गिवन द नंबर ज़ीरो इंस्टेड ऑफ अ सीरियल नंबर, हैंस द नेम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर एफआईआर जब भी हम लॉन्च कराते हैं, उसको एक सीरियल नंबर, एक नंबर दिया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि एक डायरी होती है, जो कि पुलिस स्टेशन में होती है, डेली डायरी। उसमें रिकॉर्ड करा जाता है उस ऑफेंस, उस केस के बारे में, और उसको एक सीरियल नंबर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एफआईआर नंबर। लेकिन ज़ीरो एफआईआर को हम क्या नंबर देते हैं? ज़ीरो। अब हम इसे ज़ीरो नंबर क्यों देते हैं, आप ये सोचेंगे। मैं आपको ये चीज़ एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि एक स्कूल में हर क्लास का अपने क्लास टीचर होता है, जो कि अपने क्लास के स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, लाइक अटेंडेंस का रिकॉर्ड, उनका रिज़ल्ट कैसा रहा, और उस सब की रिपोर्टिंग प्रिंसिपल को देता है। तो इसी तरह से हमारी कंट्री में भी पुलिस स्टेशन जो होते हैं, उनको पर्टिकुलर कुछ एरिया दे दिया जाता है, जिसके ऊपर वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे। उस एरिया में कुछ भी ऑफेंस होता है, लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टरबेंस होती है, कुछ भी लोगों की सेफ्टी के अगेंस्ट कोई चीज़ होती है, तो उनको उसका ख्याल रखना होता है। अब हर पुलिस स्टेशन का जो होता है पर्टिकुलर एरिया साइन कर दिया जाता है, ताकि किसी पे कोई ओवरबर्डन ना पड़े। एक डिफाइंड एरिया हो कि हाँ, आपको इस एरिया का ध्यान रखना है, ताकि चीज़ें ईज़ी एडमिनिस्ट्रेशन करा जा सके कंट्री का। तो इस तरह से जब होता है, तो हमें जहाँ भी हमारे साथ ऑफेंस होता है, हमें वहीं के ही आसपास के पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर लॉन्च करानी होती है नॉर्मली, जिस भी एरिया में क्राइम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वहाँ के पुलिस ऑफिसर अगर हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा, या फिर हम उस जगह पे प्रेजेंट नहीं हैं, लाइक जिस समय हम एफआईआर लॉन्च कराना चाहते हैं, हम उस समय उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं हैं जहाँ पे हमारे साथ वो ऑफेंस हुआ था, तो हम अपने जहाँ भी हम होते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, हम वहाँ के पुलिस स्टेशन पे जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए। यही है ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट। जब हम दूसरे किसी पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे हमारे साथ ऑफेंस नहीं हुआ होता, बट क्योंकि हम उस जगह पे प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हम वहाँ के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर जो होता है, वो हमारी एफआईआर को कोई सीरियल नंबर नहीं देता, मतलब रिकॉर्ड में नहीं लिखता, अपने रजिस्टर में जो डायरी मेंटेन करते हैं उसमें वो नहीं लिखते। बस वो उस एफआईआर को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और उसको फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं उस पुलिस स्टेशन में, जिसके अंडर उस वो एरिया आता है जहाँ पे हमारे साथ ऑफेंस हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ रिकॉर्डेड रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड। आफ्टर रजिस्टरिंग ज़ीरो एफआईआर, द पुलिस स्टेशन ट्रांसमिटेड टू द जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन वेयर द ऑफेंस टुक प्लेस। वैन द अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन, जहाँ की एफआईआर होनी चाहिए थी उस एरिया वाला, रिसीव्स ज़ीरो एफआईआर, इट इज़ असाइंड द सीरियल नंबर, देन उसे सीरियल नंबर दे दिया जाता है, जब उस पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, टर्न इनटू अ रेगुलर एफआईआर, जैसे कि हमने नॉर्मली पिछले पढ़ा, रेगुलर एफआईआर की तरह उसे फिर कर टर्न टर्न इनटू, मतलब उसको रेगुलर एफआईआर मान लिया जाता है, उसको एक सीरियल नंबर दे दिया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है डेली डायरी में, जब उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस पुलिस स्टेशन में उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा। द रीज़न फॉर ट्रांसफरिंग द ज़ीरो एफआईआर टू द जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन इज़ बिकॉज दे आर प्रैक्टिकली लीगली वेल प्लेस टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन बनता है उस पर। ये जो ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, ये जस्टिस वर्मा कमेटी, जो कि निर्भया रेप केस में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसने प्रोपाउंड किया था, उन्होंने प्रोपाउंड किया था इस कॉन्सेप्ट को। और ये जो एफआईआर होती है, ज़ीरो एफआईआर इज़ अ मोड ऑफ लॉजिंग द एफआईआर इन एनी पुलिस स्टेशन, irrespective of the offense committed in that area or in any other area. Now we will discuss the simple steps to file an FIR। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कैसे FIR फाइल कर सकते हैं। हर स्टेट के लिए, हर यूनियन टेरिटरी की अपना एक अलग प्रोसीजर हो सकता है। तो अभी मैं जो डिस्कस करूँगी वो मैं दिल्ली स्पेसिफिक करूँगी।
आप इस चीज़ को ऑनलाइन गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, आपको उस चीज़ का प्रोसीजर मिल जाएगा क्योंकि वेबसाइट के लिंक डिफरेंट हो सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली का डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि स्टेप 1 में है विज़िट द दिल्ली पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने मेंशन की है www.delhi police.nic.in। तो इस वेबसाइट पे जाकर आपको सेलेक्ट करना होगा सर्विसेज करके, एक आपको ऊपर दिखेगा सर्विसेज करके, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है, देन यू हैव टू चूज़ द ऑप्शन कंप्लेंट्स इफ़ यू वांट टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट ऑनलाइन फ्रॉम द ऑनलाइन सर्विस बॉक्स। आपको एक ऑनलाइन सर्विस बॉक्स करके ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप कंप्लेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना, देन आप एफ आई आर या कंप्लेंट उसके अकॉर्डिंगली जो भी वहाँ पे चीज़ें मेंशन होंगी, डिटेल्स आपको, आपका नाम, ऑफेंस क्या हुआ, टाइम क्या था, वो सब चीज़ें जो कि आप एक पुलिस स्टेशन में जाके बताएंगे, वो आपको ऑनलाइन फिल करनी है बहुत ध्यान से। देन फिफ्थ स्टेप इज़ आफ्टर यू सबमिट योर कंप्लेंट यू विल रिसीव अ कॉपी ऑफ योर EIFIR या PDF फॉर्म में आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी, तो आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। वेयर यू कैन सी द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का किस तरह से वो दिखती है, लाइक उसका काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं, बट ये जैसे समझ लो कि स्टार्टिंग का कैसे स्टार्ट होती है, थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है जो कि मैंने गूगल से ली है। और इसमें जैसे कि आप ध्यान से देखो तो लिखा है कि अंडर सेक्शन 154 CRPC ऊपर मेंशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में। और सबसे पहले लिखा है डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, FIR का नंबर लिखा हुआ है, डेट टाइम लिखा हुआ है, ईयर, पुलिस स्टेशन कौन सा है वो मेंशन है, डे क्या है, कौन से डे से, डे फ्रॉम, डे टू, ये सब चीज़ें देखो कैसे अलग अलग तरीके से बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी हैं। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेस ऑफ अकरेंस की कहाँ पे क्राइम हुआ है, डायरेक्शन, डिस्टेंस बिल्कुल स्पेसिफिक होने के लिए, एड्रेस क्या है, फिर कंप्लेनेंट की इन्फॉर्मेशन जिसने आकर बताया ये सब चीज़ इन्फॉर्म करी, तो उसको हम इन्फॉर्मेंट भी बोल सकते हैं, कंप्लेनेंट भी बोल सकते हैं। तो उसका नाम, उसके पापा या उसके हस्बैंड, जो भी जिस भी तरह से उसकी डिटेल्स, नेशनैलिटी, सब चीज़ें, तो इस तरह से FIR फाइल की जाती है, FIR में ये इन्फॉर्मेशन होती है। Thank you so much for watching, and I will meet you in the next video with some interesting topic. If you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go and like this video. Stay awesome and safe. Bye.